नमस्कार दोस्तों। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का लिखा व्यंग 1968-69 के वो दिन। ये लेख 100 वर्ष बाद छपने के लिए है। आज से 100 वर्ष पहले अर्थात 1969 के वर्ष में सामान्य व्यक्ति का जीवन इतना कठिन नहीं था जितना आज है। न ऐसी महंगाई थी, न रुपयों की इतनी किल्लत। 100 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1968 से 1969 के काल की आर्थिक स्थिति संबंधी जो सामग्री आज उपलब्ध है, उसके आधार पर जिन तथ्यों का पता चलता है वे सचमुच रोचक हैं। ये सच है कि आम आदमी का वेतन कम था और आय के साधन सीमित थे, पर वो संतोष का जीवन बिताता था और कम रुपयों में उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जैसे 1 रुपये में 1 किलो गेहूं या गेहूं का आटा आ जाता था और पूरे क्विंटल गेहूं का दाम 100 रुपयों से कुछ ही ज़्यादा था। 120 रुपये में अच्छा क्वालिटी गेहूं बाजार में मिल जाता। शरबती, कठिया, पिस्सी के अलावा भी कई तरह का गेहूं बाजार में नजर आता था। दालें रुपए में किलो भर मिल जाती थी। घी 10-12 से 15 तक में किलो भर आ जाता था और तेल इससे भी सस्ता पड़ता था। आम आदमी डालडा खाकर संतोष करता था, जिसके तैयार पैकबंद डिब्बे अधिक महंगे नहीं पड़ते थे। सिर्फ अनाज और तेल ही नहीं, हरी सब्जियों की भी बहुतायत थी। 5 रुपया हाथ में लेकर गया व्यक्ति अपने परिवार के लिए 2 टाइम की सब्जी लेकर आ जाता था। आने जाने के लिए तब साइकिल नामक वाहन का चलन था, जो 200-300 रुपयों में नई मिल जाती थी। 6,000 में स्कूटर और 16 से 25-30 हजार में कारें मिल जाती थी। पर ज्यादातर लोग बसों से आते जाते थे, जिस पर 20-30 पैसा से अधिक खर्च नहीं बैठता था। निश्चित ही आज की तुलना में तब का भारत सचमुच स्वर्ग था। मकानों की बहुतायत नहीं थी, पर कोशिश करने पर मध्यम वर्गीय व्यक्ति को मकान मिल जाता था। तब के मकान भी आज की तुलना में बड़े होते थे, यानी उनमें 2-3 कमरों के अलावा कुछ खुली जमीन मिल जाती थी। छोटे शहरों में 10-15 रुपयों में चप्पल और 25-40 में चमड़े का जूता मिल जाता था, जो कुछ बरसों तक चल ही जाता था। 150 से लेकर 300-400 तक एक पहनने लायक सूट बन जाता था, टेरिकॉट के सिले सिलाए। कमीज सिर्फ 50, खुद कपड़ा खरीदकर सिलवाने में 20-25 में ही बन जाती। एक सामान्य व्यक्ति अपने पास 3-4 कमीज या बुशर्ट रखता था। लोगों को पतलून के अंदर लंगोट पहनने का शौक था, जो 1.5-2 रुपए में मिल जाती थी। औरतों का भी खर्च ज्यादा नहीं था। एक साड़ी 30-35 से 100-125 में पड़ जाती थी। हर औरत के पास ट्रंक भर साड़ियां आमतौर पर रहती थीं, जो वे बदल बदल कर पहन लेती थी। स्नो की डिबिया 2 रुपए में, लिपस्टिक 2.5-3 रुपए में और चूड़ियां रुपए की 6 आ जाती थी। इसी कारण शादी करके स्त्री घर लाना महंगा नहीं माना जाता था। अक्सर लोग अपने विवाह 30 साल की उम्र में कर ही डालते थे। स्त्रियों का बहुत कम प्रतिशत नौकरी करता था। अधिकांश महिलाओं का मुख्य धंधा पत्नी बनना ही था। कुछ स्त्रियों के कुंवारी रहकर जीवन बिताने के भी प्रमाण मिलते हैं, पर विवाह का फैशन ही सर्वत्र प्रचलित था। ये काम अक्सर माता पिता करवाते थे, जो बच्चों को घरों में रखकर पालते थे। 1969 का भारत सच्चे अर्थों में सुखी भारत था। लोग 10-10:30 बजे दफ्तर जाकर 5 बजे तक वापस लौटते थे, पर दफ्तरों में एक कर्मचारी के पास 2 घंटे से अधिक का काम नहीं था। कैंटीन में चाय का कप 20-30 पैसों में मिल जाता था। एक ब्लेड 12-15 पैसों में कम से कम मिल जाती थी
और अखबार 20 पैसे में आ जाता था। जिन्हें शराब पीने की आदत नहीं थी, वे 2 रुपया जेब में रख सारा दिन मजे से गुजार देते थे। सिगरेट की डिबिया में 10 सिगरेटें होती हैं और पूरी डिबिया 50-60 पैसों में मिल जाती थी। पहले की सिगरेट भी आज की सिगरेट की तुलना में काफी लंबी होती थी। हाथ की बनी बीड़ियां आज की तरह नियामत नहीं थी। 10-15 पैसे के बंडल में 20 बीड़ियां निकलती थी। माचिस 8-10 पैसे में आ जाती थी, जिनमें 60-60 तक तिल्लियां होती थी। हालांकि लाइटर का रिवाज भी शुरू हो ही गया था। 1968-69 की स्थिति का अध्ययन करने पर पता चलता है कि रेडियो सुनने और सिनेमा देख लेने के अलावा कला संस्कृति पर लोग अधिक खर्च नहीं करते थे। हालांकि अखबार निकलते थे, पत्रिकाएं छपती थी, पर उनकी बिक्री कम थी। मांग कर पढ़ने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकों के फ्री पास प्राप्त करने का प्रयत्न चलता रहता था। उसमें सफलता भी मिलती थी। विद्वानों के भाषण फोकट में सुनने को मिल जाते थे। मुफ्त निमंत्रण बांट निवेदन किए बगैर भीड़ जुटना कठिन होता था। लेखक सस्ते पड़ते थे। 8-10 रोज मेहनत कर लिखी रचना पर 30-35 से 100-150 तक मिल जाता था, पर कविताएं 25 से ज्यादा में उठ नहीं पाती थी। बहुत सी पत्रिकाएं बिना लेखकों कवियों को कुछ दिए ही काम चला लेती थी। एक पत्रिका 8-10 रुपए साल में एक बार देने पर बराबर आ जाती थी। अधिकांश पत्रिकाएं लेखकों कवियों को मुफ्त प्रति दे रचनाएं प्राप्त कर लेती थी। सस्ते दिन थे। 4 रुपए रिम कागज मिलता था और 60 पैसों में शाही की बोतल मिल जाती थी। वक्त काफी था। लेखक लोग रचना मांगने पर दे देते थे। निश्चित ही 2068-69 की तुलना में 100 वर्ष पूर्व के वे दिन बहुत अच्छे थे। देश में इफरात थी और चीजें सस्ती थी। आज उस तुलना में भाव आसमान पर पहुंच गए हैं कि जीना मुश्किल है। कमाई में पूरा नहीं पड़ता, बल्कि बहुत से लोगों के लिए दोनों टाइम का भोजन जुटाना भी कठिन है। मकान और फर्नीचर सभी महंगा है कि लोग कठिनाई से खरीद पाते हैं। उन दिनों में एक सोफा सेट 250 से 700 रुपयों में आ जाता था और साधारण निवाड़ का पलंग, तब निवाड़ के पलंग काफी प्रचलित थे, 30-40 से ज्यादा का नहीं पड़ता था। 30 रुपए में रजाई और 60-70 में बढ़िया कंबल मिल जाते थे। कोई आश्चर्य नहीं अगर आज 2069 की तुलना में 1969 का आदमी काफी सोता था और घंटों रजाई में घुसे रहना सबसे बड़ी अय्याशी थी। आज वे दिन नहीं रहे, न वैसे लोग। हमारे उन पुरखों ने जैसा शुद्ध वनस्पति घी खाया है, वैसा हमें देखने को भी नहीं मिलता। तब की बात ही और थी। 1 रुपए में 8 जलेबियां चढ़ती थी। लोग छक कर खाते थे। केला रुपए दर्जन तक आ जाता था। फिर क्यों नहीं बनेगा अच्छा स्वास्थ्य? पुराने लोगों को देखो, 60-70 से कम में कोई कूच नहीं करता था। लंबी उम्र जीते थे और ठाठ से जीते थे। आज की तरह शमशान में अर्थियों का क्यों नहीं लगता था। 5 रुपए में पूरा शरीर ढकने का कफन आ जाता था। सुख और समृद्धि के वे दिन आज कहानी लगते हैं, जिन पर सहसा विश्वास नहीं आता। पर यह सच है कि आज से सिर्फ 100 वर्ष पूर्व हमारे देश के लोग सुख की जिंदगी बिता रहे थे। तब का भारत आज की तुलना में निश्चित ही स्वर्ग था। आप सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का लिखा व्यंग 1968-69 के वे दिन। ऐसी ही और बेहतरीन रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।